बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सूर्य भगवान जब तुला राशि पर आते हैं तो कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। इस मास का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कलयुग में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। नारायण भगवान ने स्वयं इसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, परंतु कार्तिक मास की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। कार्तिक मास के व्रत एवं स्नान के नियम। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे सदा एक पहर रात बजते ही उठ जाना चाहिए। फिर स्तोत्र आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए दिन के बाकी कामों को करना चाहिए। गांव अथवा नगर के अनुसार दैनिक कर्म करना चाहिए। मल मूत्र त्याग आदि करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके साथ ही दांत एवं जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के समीप जाकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बल यशो वर्चे प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च त्वाम दोहि वनस्पते। अर्थात, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा एवं धारणा शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दातुन लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दातुन लेना वर्जित माना गया है, परंतु वर्तमान समय में दातुन नहीं मिलती तो जिस तरह व्यक्ति दांत साफ करते आया है वैसे ही करे, ब्रश करे। दांतों को विधि पूर्वक शुद्ध करके मुंह को जल से धोना चाहिए। इसके बाद कार्तिक का व्रत करने वाले को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नए अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगाना चाहिए। फिर अपनी गोत्र विधि के अनुसार अथवा अपने घर के नियम अनुसार संध्या उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। जैसे वह जो भी काम करता हो उस पर जाना चाहिए। मध्याह्न में दाल के अलावा शेष अन्न का भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथियों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत तुल्य होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी का सेवन करना उत्तम है। उसके बाद शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल में पुणे भगवान के मंदिर जाकर संध्या करके यथाशक्ति दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारनी चाहिए। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बीच जाने पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति 1 महीने तक शास्त्र अनुसार विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास में स्नान दान करता है उसे भगवान का सालोक्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन ग्रहण करना, तेल खाना, अधिक बीज वाले फलों का सेवन करना, चावल तथा दाल, ये खाद्य पदार्थ कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा गाजर, बैंगन, बासी खाना, मसूर, कांसे के बर्तन में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देने चाहिए। कार्तिक में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। सर्दी से कष्ट पाने वाले निर्धन और ब्राह्मण को वस्त्र दान देना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके हुए व्यक्ति को अन्न देता है
और भोजन के समय उसे भोजन कराकर संतुष्ट करता है, उसे अनन्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करने वाले को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवाकर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग देने वाले और उनमें भगवान के निमित्त नवीन वस्त्र अलंकार भेंट करने वाले को भगवान विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव होता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा, इन सभी का उपयोग भी वर्जित है। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत, वृत्ति, स्त्री और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को अर्थात छोटी दिवाली को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा व्रती मनुष्य को अन्य किसी भी दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। व्रत करने वाले को कार्तिक में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास के कुछ नियम और हैं। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा करके उसे आत्मिक बल तथा मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। सभी 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास कहा गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है तथा इससे भी महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत तथा नियम रखे और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पाया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तब किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तब नियमित रूप से घर पर ही बाल्टी अथवा जिस भी पात्र में स्नान करना है उसमें गंगा जी सहित सभी पवित्र नदियों की कल्पना करके स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आंवले का पेड़ है तब उसके नीचे भी राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बाकी बच जाए तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट अथवा पवित्र नदी के किनारे जाकर पैर धोने चाहिए तथा गंगा जी के साथ अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए विष्णु, शिव आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम प्रीत्यर्थम तब देश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण करें। गृहणार्घम मया दत्तम राधया सहितो हरे
नमः कमला कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमे अस्तु ऋषिकेश गिरिनार्घम नमोस्तुते। अर्थात आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को श्री राधा जी से ही स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है, इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। व्यक्ति किसी भी जलाशय में स्नान करे, उसे स्नान करते समय गंगा जी का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी आदि से स्नान कर ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें, अगमर्शन और स्नानांग तर्पण करें तथा पुरुष सूक्त द्वारा अपने सिर पर जल छिड़कें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर दोबारा अपने मस्तक पर आचमन करना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े बदलने के बाद तिलक आदि लगाना चाहिए। जब कुछ रात बाकी रह जाए तब स्नान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही स्नान उत्तम कहलाता है तथा भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्य उदय काल में किया गया स्नान मध्यम स्नान कहलाता है। कृतिका अस्त होने से पहले तक का स्नान उत्तम माना जाता है। बहुत देर से किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं माना जाता है। मनुष्यों द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्राह्म स्नान तथा दिव्य स्नान। वायव्य स्नान उसे कहते हैं जिस स्नान को गोधूलि द्वारा किया जाए। जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए वह वारुण स्नान कहलाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है उसे ब्राह्म स्नान कहते हैं। मेघों तथा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान का विधान है। स्त्री तथा शूद्र को बिना मंत्र उच्चार के स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा प्रभंजन भी कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से व्याघ्र होने से मुक्त हुए थे। अतः कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय।